CITM एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल की अगली टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कंप्यूटर के कौन कौन से मुख्य भाग हैं जिसकी ज़रूरत हमको विशेष रूप से है। कंप्यूटर के मुख्यतः 5 भाग हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट यानी CU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU और मेमोरी। इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझेंगे। इनपुट डिवाइस के द्वारा जब भी हम कोई डाटा इनपुट करते हैं तो CPU के अंदर जाता है, यानी हमारी मशीन के अंदर जाता है। हमारी मशीन के अंदर 3 यूनिट्स लगे होते हैं, CU, ALU और MU। वहाँ से प्रोसेसिंग होने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है, यानी आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये हमारे 5 ऐसे यूनिट्स हैं, 5 ऐसे कंपोनेंट्स हैं कि जिसका रहना बहुत ही ज़रूरी है। इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट हमारा है इनपुट यूनिट। जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर की वो यूनिट जिनके द्वारा हम डाटा एवं कमांड को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उसे इनपुट यूनिट कहते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे आपका कीबोर्ड हुआ, माउस, आपका मैग्नेटिक टेप आदि, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वह यूनिट जिसके द्वारा हम डाटा को कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। अगर आउटपुट यूनिट की बात करें तो कंप्यूटर की वो यूनिट जिनके द्वारा इनपुट किए गए डाटा एवं कमांड को प्रोसेस के बाद जो परिणाम देता है या डिस्प्ले देता है उसे हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। वो आउटपुट यूनिट आपका मॉनिटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि वह यूनिट जिसके द्वारा हम डाटा को देखने का कार्य करते हैं, रिजल्ट को प्राप्त करने का कार्य करते हैं, उसे हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। अगला कंपोनेंट हमारा है CU यानी कंट्रोल यूनिट। इसके द्वारा पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। यह यूनिट CPU का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो कंट्रोल यूनिट का काम है कि उस डाटा को कंट्रोल करके प्रोसेसिंग के लिए कहाँ पर जाना है भेजने का कार्य करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU, यह कंप्यूटर के प्रमुख यूनिट में होते हैं। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी गणितीय और लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। यह प्रोसेसर के अंदर होती है, यानी CPU के अंदर हमारा ALU भी होता है और ALU हमारा प्रोसेसर के अंदर होता है। ALU का कार्य जो भी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन है उनको करने का कार्य ALU करता है। अगला कंपोनेंट हमारा है MU यानी मेमोरी यूनिट। यह कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें हम डाटा, प्रोग्राम आदि को स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें डाटा को बाइनरी यानी 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इसको नापने की साइज के आधार पर
ये यूनिट है जिसे हम बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट में माप सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं: इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।